हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं आर एजुकेशन लर्निंग इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हैज बीन और हैव बीन का इंग्लिश मीनिंग और इंग्लिश में हैज बीन और हैव बीन का कहां-कहां यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। हैज बीन और हैव बीन का फर्स्ट यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा मैं तैयार हूं, आप कहेंगे आई एम रेडी, जो कि एक नॉन एक्शन का सेंटेंस है और आपने यहाँ पर इज एम आर का यूज किया है। लेकिन अगर आपको कहना हो मैं सुबह से तैयार हूं तो आप कहेंगे आई हैव बीन रेडी सिंस मॉर्निंग। आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते आई एम रेडी फ्रॉम मॉर्निंग, जो कि एक गलत सेंटेंस होगा। यहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा। आई हैव बीन रेडी सिंस मॉर्निंग मतलब मैं अभी तैयार नहीं हूं, मैं सुबह से तैयार हूं। जब कोई काम आप पास से लेकर अभी तक करते हैं उसका इंपैक्ट होता है प्रेजेंट पर, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो लेकिन यहाँ पर वर्ब थर्ड फॉर्म तो आई नहीं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म होती है, वॉज वर्ब सेकेंड फॉर्म होती है और बीन थर्ड फॉर्म होती है। तो हम यहाँ पर वर्ब थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, बीन यहाँ पर वर्ब थर्ड फॉर्म है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा वह लीव पर है, ही इज ऑन लीव। मैंने कहा वह एक हफ्ते से लीव पर है, तो आप कहेंगे ही हैज बीन ऑन अ लीव फॉर अ वीक। मैंने कहा हम दोनों दोस्त हैं, वी बोथ आर फ्रेंड्स। मैंने कहा हम बचपन से ही दोस्त हैं, तो हम कहेंगे वी बोथ हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम तब करते हैं जब कोई काम पास से लेकर अभी तक चल रहा हो, उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट पे आता हो, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और यहाँ पर बीन वर्ब थर्ड फॉर्म की तरह यूज हो रही है। और आप ये भी जान लीजिए कि हैज बीन और हैव बीन कैसे यूज करेंगे। हैज बीन आप सिंगुलर फैमिली के साथ करेंगे, ही शी इट नेम के साथ, और हैव बीन आप दे वी यू नेम्स आई के साथ यूज करेंगे। हैज हैव बीन का सेकेंड यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ यूज करते हैं। पहले आप इस टेंस का मतलब जान लीजिए। इस टेंस का मतलब होता है कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी तक चल रहा है, जहां पर हम V1 ING का यूज करते हैं उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट हैज हैव बीन प्लस V1 ING प्लस सिंस 4 का यूज करेंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं, तो आप कहेंगे आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी। यहां पर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रेजेंट टाइम में मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं। लेकिन मैंने कहा मैं इस कंपनी में 1 साल से काम कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पर यह नहीं कहूंगा आई एम वर्किंग दिस कंपनी फ्रॉम 1 ईयर। ये गलत सेंटेंस है। यहां पर मैं यूज करूंगा आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 1 ईयर। यहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा वह मुझे परेशान कर रहा है, ही इज टीजिंग मी मतलब वो करंट टाइम पे मुझे परेशान कर रहा है। मैंने कहा वह मुझे 1 हफ्ते से परेशान कर रहा है, तो आप कहेंगे he has been teasing me for 1 week मतलब ये काम पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। मैंने कहा मोदी जी इस देश को चला रहे हैं, मोदी जी इज रनिंग दिस कंट्री। मैंने कहा मोदी जी 2014 से इस देश को चला रहे हैं, तो आप कहेंगे मोदी जी हैज बीन रनिंग दिस नेशन दिस कंट्री सिंस 2014 मतलब उन्होंने 2014 से इस देश को चलाना शुरू किया था और वो अभी भी चला रहे हैं। तो मतलब आपको ये समझना है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी तक चल रहा है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और हैज बीन और हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है। ध्यान रखिएगा हैज बीन सिंगुलर के साथ और हैव बीन प्लूरल के साथ यूज करना है। हैज बीन और हैव बीन का थर्ड यूज हम पैसिव वॉइस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। आप इस तरह के सेंटेंसेस अपने डे टू डे लाइफ में डेली सुनते होंगे और देखते भी होंगे, जैसे योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, योर इंटरनेट कनेक्शन हैज बीन रिस्टोर्ड, मनी हैज बीन ट्रांसफर्ड इन योर अकाउंट। यहां पर हमने इन सभी सेंटेंसेस में हैज बीन का यूज किया है।
एक्चुअली आपको पहले ये समझना है कि पैसिव वॉइस होता क्या है। पैसिव वॉइस में काम हो जाता है लेकिन किसने किया ये मेंशन हम नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं बजाय डूअर के, उस काम को करने वाले के लिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हम ऐसे काम को मेंशन करते हैं जो रिसेंटली हो चुका है, फिनिश हो चुका है, वहां पर हम हैज बीन का यूज करते हैं। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर हैज बीन और हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा तुम्हारे कपड़े धुल गए हैं। मैंने ये नहीं बताया किसने धुले, लेकिन धुल गए हैं, तो हम कहेंगे योर क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड। मैंने कहा तुम्हें सेलेक्ट कर लिया गया है, तो आप कहेंगे यू हैव बीन सेलेक्टेड। मैंने कहा उसे कंपनी से निकाल दिया गया है, ही हैज बीन रेस्टिकेटेड फ्रॉम कंपनी या फायर्ड फ्रॉम कंपनी। अब आप ध्यान रखना कि हैज बीन का यूज आप सिंगुलर फैमिली के साथ करेंगे, ही शीट नेम के साथ, और हैव बीन का यूज आप दे वे यू नेम्स आई के साथ करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि हैज और हैव बीन का थर्ड यूज हम पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको हैज बीन और हैव बीन के तीनों यूज अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इंग्लिश में हम कहाँ यूज करते हैं। इफ यू लव दिस वीडियो डू कमेंट, लाइक एंड शेयर, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, इट मोटिवेट्स मी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।